हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का एक्सीलेंट क्लासेज बाय रमेश सर में स्वागत है। चलिए आज हम लोग वर्ग एवं वर्गमूल पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीखते हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा मीन्स कंपटीशन में ये सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। इनका हम लोग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से कैसे इनका मान निकालते हैं, चलिए आइए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर नंबर लिख दिया √0.25, जैसे और नंबर लिख दिया √0.0025 और नंबर लिख दिया अंडर रूट के अंदर 0.00054 और बड़ा नंबर लिख दिया √0.00 और 121। अब इनका वर्गमूल आपको कहा जाए निकालो तो आप बहुत ही आसानी तरीके से इनको निकाल सकते हो। चलिए करना क्या होगा, एक सवाल समझते हैं, बाकी सबको हम तेजी के साथ करते हैं। यहाँ पर जो नंबर हो उसका वर्गमूल लिखिएगा। 25 कितने का वर्गमूल है? 5 का। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? अगर वर्गमूल निकालना है दशमलव का तो पॉइंट के बाद अंक गिन लीजिए, कितने अंक है? 2। 2 का आधा कर दीजिए 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अंक के बाद दशमलव। बहुत ही आसान तरीका है। 25 का वर्गमूल 5 करिए, पॉइंट के बाद 4 अंक है, 4 का आधा होता है 2, 2 अंक नहीं तो एक 0 बना दीजिए, 0.05 हो गया। और तेजी से करते हैं। 64 होता है, 8 अठाई 64, 8 का वर्गमूल होता है। पॉइंट के बाद देखिए 2 4 6, 6 का आधा करिए 3, 1 2 3, यहाँ 0 लगा दीजिए। अब यहाँ पर 121 जो होता है वो 11 का होता है, वो कितने अंक हैं? 3 3 6 और 6 2 8 हो गए, 8 अंक हो गए। 8 का आधा करिए 4, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, ये 0 लगा दीजिए, ये हो गया। सीधे से आपके वर्गमूल निकालने के बहुत ही सरल तरीके। देखिए आप लोगों को ये वीडियो कैसे लग रही है। आइए बहुत ही दमदार के साथ हम आगे बताते हैं घनमूल निकालना, कि हम लोग घनमूल कैसे निकालेंगे। तो घनमूल के लिए आपको, चलिए घनमूल के अंदर हम लोग नंबर लेते हैं ये। अब आप लोग देखिए कि घनमूल हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे इसके अंदर हमने लिखा 0.027, इसके अंदर लिख दिया हमने 1.331 और इसके नंबर और अंदर नंबर लिख दिया 0.000216। चलिए अब इनका घनमूल निकालते हैं। तो घनमूल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। जो संख्या हो उसका पहले घनमूल ले लीजिए। 27 का घनमूल क्या होता है? 3, मतलब 3 का घन 27 होता है, तो 27 का घनमूल 3 हो गया। अब घनमूल में दशमलव के बाद जितने अंक आए उसको 3 से भाग कर दीजिए, यानी दशमलव के बाद 3 है, 3 अंक हैं तो 3 को 3 से भाग करिए 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये सीधा सा आंसर हो गया। अब देखिए 1331 जो होता है वो 11 का घन होता है। अब यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 अंक है, तो 3 को 3 से भाग कर दीजिए 1, ये सीधा इसका घनमूल हो गया। अब यहाँ पर 216 जो होता है वो 6 का घनमूल होता है। दशमलव के बाद देखिए 6 है, सॉरी दशमलव के बाद यहाँ पर 6 है। अब यहाँ पर 6 दशमलव के बाद 6 अंक हैं, 6 का आधा करिए, 6 का 3 से डिवाइड करिए, 3 दूना 6 होता है। 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर 0.06। देखिए कितनी आसानी तरीके से हम लोग इन सभी का घनमूल और वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आइए और हम आगे सवाल लेते हैं। तो आप लोगों को इसके पहले हमने वर्गमूल और घनमूल पर आधारित जो नॉर्मल सवाल थे वो पिछली वीडियो में हमने बताए थे, आप लोग उनको चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए और सवाल देखते हैं। जैसे आपसे सवाल में इस टाइप में कहा जाएगा 841 का जो वर्गमूल है वो 29 है, तो आप सवाल में आपसे कहा जाएगा कि आप अंडर रूट 8.41 प्लस और अंडर रूट 0.0841 और प्लस अंडर रूट 0.00841 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसानी तरीके से इसको हम लगाएंगे। चलिए देखते हैं।
यहाँ पर 8 से 41 है, नंबर यहाँ पर 29 लिख दीजिए, यहाँ पर 8 से 41 है 29 और यहाँ पर 8 से 41 है 29, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस लगा दीजिए, यहाँ भी प्लस लगा दीजिए। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2, 2 का आधा करिए 1 अंक बाद यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने 4 का आधा होता है 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। और यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 6 का आधा होता है 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अब इन सबको जोड़ डालिएगा तो वही जो हो जाएगा आपका आंसर 2.9, यहाँ पर 0.29 और यहाँ पर हो जाएगा 0.029। जोड़ डालिए 9, 9 2 11, 9 2 11 1 12, 2 1 3, 3219 ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए और सवाल करते हैं हम प्रैक्टिस बहुत ही फास्ट तरीके से। जैसे कहा गया कि 961 का जो घनमूल होता है वो 31 होता है, तो आप यहाँ पर मान बताइए 9.61 प्लस और यहाँ पर इसी प्रकार 0.0961 प्लस अंडर रूट के अंदर 0.00961। बहुत ही आसानी तरीके से आप लगाइए। यहाँ पर 31 लिखिए, यहाँ पर 31 लिखिए, यहाँ पर 31 लिखिए। अब पॉइंट के बाद 2 अंक, 2 का आधा 1 होता है, पॉइंट के बाद 4 अंक, 4 का आधा 2 होता है, पॉइंट के बाद 6 अंक, 6 का आधा 3 होता है, 3 अंक बाद। अब इनको सबको जोड़ डालिए, यहाँ पर लिखिए 0.31, यहाँ पर 0.031, 1 4 और 3 1 4, यहाँ पर 3। देख लीजिए दोस्तों कितनी ही आसानी तरीके से हम इनको हल कर पा रहे हैं। इसी प्रकार आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में कंपटीशन में पूछा जाता है, आपको इस प्रकार से हल करना है। चलिए और सवाल की हम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए सवाल दूसरा लेते हैं। जैसे सवाल आ गया कि अंडर रूट के अंदर 0.0576 इंटू अंडर रूट यहाँ पर आ गया 1.69 अपॉन अंडर रूट के अंदर 0.0144 है। बहुत ही आराम से लगाएंगे। आपको याद रखना है पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, तो 576 जो होता है वो कितने का वर्ग होता है, 576 जो होता है वो 24 का होता है। कितने अंक हैं 4 का आधा करिए 2 और यहाँ पर 169 जो होता है वो 13 का वर्गमूल होता है, दशमलव के बाद 2 है तो उसका आधा 1 हो जाएगा। 144 जो होता है वो 12, पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, 4 का आधा कर दीजिए 2। देखिए 2 अंक के बाद इधर दशमलव, इधर 12 दूना होता है 24, 2 हो गया, और 13 दूना होता है 26, 2.6 ये हो गया आपका आंसर। चलिए और सवाल। जैसे यहाँ पर अंडर रूट 329 अपॉन 49 इंटू अंडर रूट 676 अपॉन 169 इंटू 126 अपॉन अंडर रूट 81। बहुत सारे अंडर रूट हैं तो इसमें कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखिएगा ये जो 329 होता है ये 18 का वर्ग होता है, 49 हम लोग जानते हैं ये 7 का वर्ग होता है, और ये 676 ये होता है 26 का वर्गमूल, 169 जो होता है वो 13 का वर्गमूल होता है, ये 126 लिख लीजिए 81 होता है 9 का। अब इसको काट दीजिए, 9 दूनी 18 हो गया। अब यहाँ पर 13 एकम 13, 13 दूना 26 हो गया, और यहाँ पर 7 से इसको काट दीजिए, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 5 12, 7 8 56, 18 दूना 36 और 36 दूना होता है भैया 72। ये 72 हो जाएगा आपका सीधा सा आंसर। देख लीजिए हम लोग कितने बड़े बड़े वर्गमूल लेते हैं और उनको बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। चलिए और सवाल करते हैं उनकी प्रैक्टिस। तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों को बताइएगा। चलिए सवाल की धुआंधार प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ही जोश में आप लोगों को हम पढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0.09 का वर्गमूल 1 सेकेंडों में आप बताने, 9 का वर्गमूल 3, 2 दशमलव के बाद 2 अंक, 2 का आधा करिए 1। भैया ये सीधा आंसर हो गया फरल सा। अब चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे अंडर रूट 900 और प्लस यहाँ पर अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है
0.09 प्लस अंडर रूट यहाँ पर लिखा हुआ है 0.00 और 0009। चलिए बहुत ही आसानी तरीके से इनको हम लगा सकते हैं। 909 का वर्गमूल हो गया 3 और 900 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 100, तो यहाँ पर 9 का वर्गमूल 3, 100 का वर्गमूल हो गया 10 यानी 30 हो गया। इसी प्रकार 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 का आधा करिए 1, यहाँ पर 1 अंक बाद। अब यहाँ पर 9 का वर्गमूल हो गया 3, पॉइंट के बाद देखिए 3 और 3 6, 6 का आधा करिए 3 होता है, तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। अब इनको सबको जोड़ डालिए तो हो जाएगा आपके 30 पॉइंट और ये 3 और ये इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 303। ये हो गया आपका सही सीधा सा आंसर। चलिए और सवाल हल कर लेते हैं इसी प्रकार से। जैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पर अंडर रूट 15 है, इसको समझिएगा। अंडर रूट 15 का मान 3.88 है। अब आपसे ये कहा जाए कि अंडर रूट 5/3 का मान बताइए, 5/3 का, तो आप लोग देखिए किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, हमको मान दिया गया अंडर रूट 15, तो इसमें हम अंडर रूट 15 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अंडर रूट 5/3। अब यहाँ पर हमको 15 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 3 देखो 3 का जोड़ा बन जाएगा तो बाहर चला जाएगा 1/3 इंटू अंडर रूट 15 लिख दीजिएगा। अब अंडर रूट 15 का मान यहाँ पर रख दीजिएगा 1/3 इंटू 3.88, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3 और 3 दूना होता है 6, 2 बचा 28 हो गया, 3 फते 21, 3 8 24 और 3 9 27 यानी 1.29 लगभग ये आपका आंसर आएगा। अब चलिए इसी को हम देख लेते हैं सरल तरीके से कैसे लगेगा। इतना आप ना चाहो, अगर अंडर रूट 15 का मान ये दिया गया है तो इसका मान निकालना है, तो जो नीचे वाला होता है उसको आप ले जाइए भाग में 1/3 और इनटू जितना मान दिया रहे उसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.88। इसको आप जब कैंसिल कर दोगे तो 1.29 हो जाएगा, सीधा सा आंसर आपका। चलिए दूसरा सवाल। इस प्रकार के सवाल आते हैं, जैसे यहाँ पर और लिखे हुए हैं सवाल, जैसे लिखा हुआ है अंडर रूट 35 की जो वैल्यू है वो 5.916 दे दिया गया है। तो इसमें से कहा गया है कि अंडर रूट 7/5 की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि अभी हमने दोस्तों शॉर्टकट में बताया, अपॉन में जो रहे उसको बाहर कर दीजिए और जितना मान दिया रहे उसको आप सिर्फ क्या कर दीजिए, गुणा करवा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 1 जा 5 और 5 1 कम 5, 4 बचा, 5 8 40 और 1 बचा और 5 3 15। ये हो जाएगा आपका सीधा सिंपल सा आंसर। चलिए और प्रैक्टिस कर लेते हैं इन सवालों पर। बहुत ही आसान सवाल आते हैं। यहाँ पर जैसे दे दिया गया है अंडर रूट 3√7 प्लस अंडर रूट 343 की वैल्यू दी गई है 19.21। अब आपसे ये कहा गया है 19.21 आपसे कहा गया है अंडर रूट 252 प्लस 20 अंडर रूट 7 की वैल्यू आप बताइएगा। तो इसकी आसान सी वैल्यू है 3 अंडर रूट 7 और प्लस अंडर रूट 343 बराबर 19.21। तो आपसे कहा गया है कि अंडर रूट 252 प्लस 20 अंडर रूट 7 की वैल्यू, आप लोग हमें इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। आप लोग निकाल पाएँ या नहीं निकाल पाए। चलिए भाग पर आधारित सवाल देख लेते हैं। अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क है बटे 19 इक्वल टू 44 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आपको लगाना है। तो ये अंडर रूट के अंदर है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे यक्स मान लेते हैं। अंडर रूट यक्स बटे 19 बराबर 4। आपसे पूछा गया है कि इस अंडर रूट का मान बताइए। तो यहाँ पर चले जाइए 19 2 38 19 3 57 खींच के तो आया यहाँ हो जाएगा अंडर रूट यक्स बराबर 19 4 76 हो जाएगा।
अब यहाँ पर दोनों ओर वर्ग कर दीजिए तो यक्स बराबर हो जाएगा 76 का होल स्क्वायर। अब इसका वर्ग कर लीजिए जो आ जाए आंसर। इसको हमने शॉर्टकट में बताया 6 छंग 36 3 हाफिल 5 छंग 42 और 42 दूना होता है 84 और 84 3 फताफी 8 हाफिल और फता 49 49 8 जोड़ डालिए 9 8 17 हो गया और 4 1 5 5776 ये हो जाएगा आपका साधारण सा आंसर। चलिए आप और सवाल की प्रैक्टिस करते हैं और कुछ सवाल हम आपको करने के लिए देते हैं। आप लोग देखिएगा कि इन सवालों को आपको करना है हल, ठीक है ना, और हम आपको सवाल देते हैं। इनको आप सवाल नोट करिएगा या लिखिएगा जैसे इसमें कहा गया है और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये सवाल आप लोग कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। जैसे यहाँ पर आपको सवाल दे दिया गया √4096 की वैल्यू दी गई है 64, तो आपसे कहा गया है कि आप मान बताइए √40.96 प्लस √0.4096 प्लस √0.004096। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल हम आपको करने के लिए देते हैं जैसे यहाँ पर दिया गया है 4096 की वैल्यू 64 है, हाँ ठीक है। दूसरा सवाल 4096, दोनों सवाल वही हैं। दूसरा सवाल हम आपको ऐसे दे देते हैं √400 प्लस √0.0400 प्लस अंडर के अंदर 0.00000, 5 बार 0 है इंटू 4, ये दूसरा सवाल है। और एक सवाल हम और आपको देते हैं, इसको भी लगा के बताइएगा। √ के अंदर 0.121 का मान कितना होगा। ये 3 सवाल हम आपको दे रहे हैं, इनको आप कमेंट करके बताइएगा इनका आंसर कितना आया है। तब हम आप लोगों को समझेंगे कि आप लोगों ने वर्गमूल और वर्गमूल आपको अच्छे से निकालना आ गया। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।